हेलो एवरीवन। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से रिलेटेड। उसमें बात की गई थी आपसे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सॉलिड लिक्विड गैस का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, इन सब के बारे में बात हुई थी। सॉलिड कब एग्जिस्ट करना चाहिए, लिक्विड कब एग्जिस्ट करे, गैस कब एग्जिस्ट करे, इन सब पॉइंट्स पे अपनी बात हो चुकी है अभी तक। ठीक है, आज एक नया टॉपिक के साथ अपन डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्या काम आता है सिग्निफिकेंट फिगर? बेसिकली जो है वो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बताता है। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसका मतलब एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा सही है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इसके रूल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ये लीजिए। ठीक है, देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्या इसके रूल्स है, कैसे है। सबसे फर्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज यूज्ड फॉर expressed accuracy of measurement। किसके लिए यूज आता है? एक्यूरेसी के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं बेसिकली अपन। ठीक है, रूल्स की बात करते हैं। रूल्स इंपॉर्टेंट है कि रूल्स समझ में आएंगे तभी अपन आगे बात कर पाएंगे। लिखिएगा रूल्स नंबर फर्स्ट, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लीजिए रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल्स क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात करूं कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट कैसे है। अगर आपको ये एग्जांपल लिख दिया जाए 1 2 3 4, इस टाइप का अगर मैंने आपको एग्जांपल लिखा, ठीक है, सेंटीमीटर करके लिख रखा है, अगर ये है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 4। सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। सिमिलर वे में मैंने अगर ऐसा लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 पॉइंट, या ऐसे लिख दो 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, जीरो नहीं, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड नंबर रूल्स पे आते हैं। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, zero between two non-zero digit is considered as significant। दो नॉन जीरो डिजिट है, मींस जीरो नहीं है,
उन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच, उन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको ऐसा लिख रखा है 1004, पूछे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 4। ये दो नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जीरो आया तो वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। मेरे से बोला जाए 1024 सेंटीमीटर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस बार भी 4। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो जो होगा वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये दो नॉन जीरो थे, इसके बीच में जीरो आया, कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल्स। जीरो जीरो लेफ्ट, इसको ऐसे लिखो रूल्स को, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट is not considered as significant। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर कोई आ रहा है, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच में, अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर जीरो आ रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे इसको अपन ऐसा लिखे 0.024, ये लिखा, इसमें पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आ रहे हैं, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो ये आपको आइडिया रखना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल वगैरह दूंगा जिससे आपको आइडिया चले सब कुछ। ठीक है, एक बार रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर रूल्स पे आते हैं, फोर्थ नंबर रूल्स पे आते हैं। क्या कहता है फोर्थ नंबर रूल्स, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट is considered as significant। जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट is considered as significant। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो जीरो आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ हो 2.40, अगर मेरे से आप पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ऐसा बोला जाए 3.0, सिग्निफिकेंट फिगर पूछे आपसे कितने हो जाएंगे, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कंसिडर एज सिग्निफिकेंट, तो 2.40 में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 3.0 में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ओके, अभी और रूल्स लिखवाने के बाद और एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। रूल्स आपको याद रखने हैं, अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर रूल्स पे बात करें अगर, देखिएगा फिफ्थ नंबर रूल्स, in exponential notation, in exponential notation, in exponential notation, the numerical value
in exponential notation, the numerical value gives significant digit. एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा लिखा हुआ हो a इंटू 10⁻⁵ ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसमें ये वाला जो पार्ट है इट इज न्यूमेरिकल पार्ट, एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं है, इट इज न्यूमेरिकल पार्ट। ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा किसकी? सिग्निफिकेंट डिजिट की। ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा? सिग्निफिकेंट डिजिट की। तो इसमें a जो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻6 लिख रखा है, बोले सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट नंबर रूल की बात करें। इफ ए नंबर ends with 0, if a number ends with 0, अगर कोई नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है, if a number ends with 0 but these 0 are not after decimal point, but these 0 are not after decimal place या decimal points, not to लिख दो ऐसे, are not to right of the decimal place, decimal place, ये बात हुई। these zero may or may not be significant, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सुनिएगा बात को, अपन को बोला गया एक नंबर है जो 0 के साथ एंड हो रहा है बट ये 0 आफ्टर डेसिमल प्लेस के राइट में नहीं है, तो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट लिखा, अब ये 2 0 है, ठीक है, ये होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो सकते हैं? देखिएगा 1.05 इंटू 10⁻⁴, अगर आपने 4 लिखा इसको, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। आपके लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने इसको ऐसे लिख दिया 1.050, ये डेसिमल प्लेस के राइट में है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। तो वो डिपेंड करेगा, जब भी अगर ऐसा आए, अगर इस टाइप से अगर एग्जांपल आ रहा है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेक्स्ट रूल देखिएगा 7 नंबर रूल, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का नंबर हो, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट significant figure, counting the number of object have infinite significant figure। अगर किसी नंबर की काउंटिंग कर रहे हो आप, जैसे बोल रहे हो 2 बॉल बोल रहे हो, आपने काउंटिंग कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की 2 बॉल, तो इसमें अगर आपसे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट। क्यों? अगर आप किसकी काउंटिंग कर रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
ओके है बात। ये एक जनरल आइडिया था। मैं रूल्स वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट रूल्स ये था, दो नॉन जीरो डिजिट के, सॉरी, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड नंबर आपको ये बोला गया, दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड नंबर आपको ये बोला गया, किसी नॉन जीरो के अगर लेफ्ट में अगर जीरो आ रहा है तो वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। फोर्थ नंबर रूल। साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये सिग्निफिकेंट डिजिट को। और मैंने बोला है अगर कोई नंबर जीरो के साथ एंड हो रहा है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो जीरो कंसीडर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैंने उसको ऐसा लिखा तो ये कंसीडर नहीं हुआ, ऐसा लिखा तो कंसीडर हो गया, ऐसा लिखा तो ये भी कंसीडर हो गया। और किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इनफाइनाइट। ये 7 रूल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये 7 रूल्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब पहले तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड, फिर राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको करवाएंगे किसी कैलकुलेशन में कैसे इन्वॉल्व करना है किसको, सिग्निफिकेंट डिजिट को। ठीक है, चलेगा। तो मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चंस लेके बात कर रहा हूं। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट नंबर, या क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई या कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कैलकुलेट करके बताना है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये हो गए। ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आइडेंटिफाई करके बताने हैं। ओके, बाकी सब कैलकुलेशन से रिलेटेड होंगे तो ठीक है, आप पहले इसको करें फिर राउंडिंग ऑफ के रूल बताते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताना है। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, सिग्निफिकेंट होगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेफ्ट वाला कभी काउंट नहीं होता नॉन जीरो के, तो 1 है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंसीडर होगा, 3 है। यहां पे बात करोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो सिग्निफिकेंट डिजिट देता है, तो 3 हो गया। और यहां पे बात करोगे तो यहां पे हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो ये अपने जनरल बात हो गई। ए बी सी डी ई में मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ, मैं रूल्स नहीं लिखाऊंगा, सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा। राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट, राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट, ये अपनी हेडिंग है। 4 एग्जाम्पल लिखूंगा जिससे आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आ जाएगा। रूल्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन, ये सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह के तो रूल्स आपको ध्यान रखने थे, अब यहां पे ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, तो देखिएगा राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट कैसे लिखना है आपको, मैं कुछ एग्जाम्पल से लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लिखा मैंने, 5.6725 राउंडेड ऑफ
राउंडेड ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। आपको राउंडेड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों को हटाना है, मींस ये हटेगा सबसे पहली बात, ये हटने के बाद अपने आप पीछे वाला हट जाएगा। आप चेक करो जो हटने वाला डिजिट है वो 5 से ज्यादा है क्या? अगर 5 से कम है, सुनिएगा बात, फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो डिजिट हटा रहे हो वो 5 से कम है तो उससे प्रीवियस वैल्यू पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसको राउंडेड ऑफ करके 5.67 लिख दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया 5.67। जो हटने वाली वैल्यू वो 5 से अगर कम है तो प्रीवियस वैल्यू पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल ले रहा हूं, 9.7526, इसको राउंडेड करना है आपको, राउंडेड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंडेड ऑफ करना है। तो सुनिएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, इसका मतलब यहां तक रखना है। आपको हटाना किसको है? 6 को। हटने वाली वैल्यू फर्स्ट केस में बोला 5 से कम हो तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, 5 से ज्यादा हो तो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ये 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 2 में 1 इंक्रीज हुआ 3 हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट बन गया 9.753, ये इसका रिजल्ट बन गया 9.753। थर्ड नंबर्स पे आते हैं। अच्छा 5 से कम हो तो कुछ भी नहीं करना, हटने वाली वैल्यू, 5 से ज्यादा हो हटने वाली वैल्यू तो +1 कर दो। ओके, थर्ड नंबर बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया 2.3524, इसको राउंडेड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडेड ऑफ करना है। तो आपने बोला 5 से कम है तो कुछ भी नहीं करना, 5 से ज्यादा है तो 1 इंक्रीज कर दो, 5 ही आ जाए तो ये लो 5 आ गया। इस बार देखो यहां तक ही रखने हैं आपको, इसका मतलब इसको हटाना है। हटने वाली वैल्यू जो है वो 5 है, हटने वाली वैल्यू क्या हो गई 5। सुनिएगा अगर ओड नंबर है तो एक इंक्रीज कर दे, इवन नंबर है तो कुछ भी नहीं करना है। ओड नंबर है 3, एक इंक्रीज कर दो 2.4 कर दीजिएगा। इवन नंबर होता तो कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसे फोर्थ नंबर रूल्स पे आ रहा हूं। आपको एक एग्जांपल दे रखा है 7.4511, इसको राउंडेड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडेड ऑफ करना है। तो इसका मतलब हटेगा कौन? ये हटने वाला है। अगर ये हटने वाला है, हटने वाली वैल्यू 5 के इक्वल है। इससे पहले देखो अगर 5 से कम होता नो चेंज, 5 से ज्यादा होता तो 1 इंक्रीज कर देते। 5 है तो फर्स्ट वैल्यू देखो, ओड है तो इवन बना दो, इवन है तो इवन रहने दो, इवन ही है तो इवन रहने दो, 7.4 हो जाएगा इसका आंसर। ये राउंडेड ऑफ के सिंपल से 4 रिजल्ट थे, 4 रूल्स थे जिनको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बता दिया। आपको बस ये ध्यान रखना है हटने वाली डिजिट 5 से कम है नो चेंज, 5 से ज्यादा है 1 इंक्रीज, 5 है तो 2 केस बनेंगे। उससे पहले वाला नंबर देखो, ओड है तो इवन बना दो एक इंक्रीज करके, इवन है तो नो चेंज। ओके, अब आते हैं साइंटिफिक, ये सिग्निफिकेंट डिजिट को अपन कैसे यूज लेना है, मींस मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, इनमें कैसे इनको यूज करना है। ठीक है, वो देखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम रहेगा, मतलब 2 कैटेगरी में अपन बात करने वाले हैं और एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिएगा नेक्स्ट अपन हेडिंग लगा रहे हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट डिजिट, कैलकुलेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डिजिट, कैलकुलेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डिजिट।
इसके बारे में बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट को इन्वॉल्व करते हुए कैलकुलेशन करें तो दो रूल्स चलेंगे। एक तो चलेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, और एक चलेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, दो रूल्स आने वाले हैं, इन दोनों रूल्स की अपन बात करते हैं। हो सकता है मेरी लैंग्वेज लिखने वाली आपको थोड़ा सा लगे कि प्रॉपर ना हो, बट मैं जब आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिएगा, इन एडिशन, फर्स्ट रूल, इन एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट या आंसर शुड बी रिपोर्टेड, आंसर शुड बी रिपोर्टेड, should be reported in minimum significant figure, in minimum significant figure after decimal point, after decimal point, minimum significant figure after decimal point given in the problem। क्या मतलब है, सुनिएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। जब भी एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो आंसर जो होना चाहिए आपको रिपोर्ट करना चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको इसको ऐड करना है 12.11, 18.0 एंड 1.012, इसको आपको ऐड करना है। आप रिजल्ट लेके आओगे 2, 2, 1, 31। ओके, अब सुनिएगा बात को। अब ये करेक्ट आंसर नहीं है, अभी तो अपन को आंसर सही देना है अगर सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तब। इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये डीपी मींस डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसमें 1, इसमें 3। अपना आंसर जो है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब डेसिमल के बाद में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा अपना आंसर जो होगा वो ये होगा 31.1। आपको इनको हटाना पड़ेगा, राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडेड ऑफ जिसको कर रहे हो, हटने वाला नंबर 2 है, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 31.1। रूल समझ में आया? जब भी आप अपना आंसर देते हो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो उस कंडीशन में पॉइंट के बाद में मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में अपना आंसर देना चाहिए जो गिवन प्रॉब्लम में होता है। गिवन प्रॉब्लम में आफ्टर डेसिमल पॉइंट मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है तो पॉइंट के बाद में 1 में ही आंसर देना चाहिए आपको। ओके, सेकेंड नंबर रूल्स, सेकेंड नंबर रूल्स इन मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन ऑब्लिक डिवीजन, in multiplication oblique division answer should be reported, answer should be reported, should be reported in minimum significant figure गिवन इन दी प्रॉब्लम। यहां डेसिमल के बारे में बात ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आंसर जो होना चाहिए वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए जो आपको आंसर में मतलब प्रॉब्लम में गिवन होता है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 है। आप बोलोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2, इसमें कितने? 3। तो आंसर जो आना चाहिए वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, मींस 2 डिजिट में ही आंसर आएगा। आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो आई थिंक 3.125 आएगा। तो
तो आंसर शुड बी जो होगा, अब आंसर रिपोर्टेड कर रहा हूं, 2 डिजिट में करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो ये वाला हटेगा, इसकी वैल्यू 5 से कम है, तो राउंडेड ऑफ करने के बाद 3.1 ही आएगा। राउंडेड ऑफ करने के बाद कितना आएगा? 3.1 ही आएगा। ये बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल्स है किससे रिलेटेड? सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड। ओके है बात? चले आगे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स वगैरह करा रहा हूं, जिनको देखिए आप, जिससे अपने आइडिया चले। चलिए देखिएगा, स्टेज 1 के ही क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होमवर्क मिलेगा आपको बकायदा। स्टेज 1 फर्स्ट के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हाँ, इसमें से आप चाहो तो मैं वो बोल दूंगा, वो क्वेश्चन आप लिख लेना, एक एक एग्जांपल तो लिख ही ले एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द एप्रोप्रिएट वैल्यू, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा आप, 43.0 प्लस 0.0032 प्लस 0.00004। ओके, ठीक है। सुनिएगा बात को, अपन को ये मालूम है कि पॉइंट्स के बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। पॉइंट्स के बाद में आपको क्या करना है? सिग्निफिकेंट डिजिट देखने होते हैं पॉइंट्स के बाद में। ओके, तो सुनिएगा, पहले एक बार इनका एडिशन कर लीजिएगा। डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 1 है, 2 है और 1 है। इसका मतलब आंसर आपको जो रिपोर्ट करना चाहिए वो सिग्निफिकेंट फिगर के, मतलब आपको आंसर जो रिपोर्ट करना चाहिए वो पॉइंट के बाद में एक सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, क्यों? मिनिमम एक ही है। ओके, चलेगा। पहले अपन इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर जो आएगा, देखिएगा क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, 0 आएगा, 43 आएगा। ये लीजिए। अब अपन को आंसर रिपोर्ट करना है तो पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब इसको हटाना है तो ये सीधा कितना हो जाएगा? 43.0। क्या हो जाएगा? 43.0। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज ट्रू स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ये पूछा जा रहा है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये क्वेश्चन आप चाहो तो नोट कर लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। द नंबर ऑफ, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, 8.08 इंटू 10⁻10 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो करेक्ट पूछा तो यही हो गया। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.040 किलोग्राम, इसमें 2 होंगे। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला नहीं होगा। द मेजरमेंट 36.372800 सेंटीमीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज 36.4। गलत है। अगर आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो उस कंडीशन में देखिएगा ये हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये 5 से कम है तो ये आ जाएगा। तो अभी तक के अकॉर्डिंग फर्स्ट करेक्ट है। 100x हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 100x में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि काउंटिंग चल रही है। ओके,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लिख लीजिएगा। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 may be written up to 4 significant figure। 4 significant figure में लिखना है, तो 3/5 होता है 0.6 बेसिकली। 4 significant figure में लिखना है तो ये लो 4 significant figure हो गए। क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 भी चाहो तो आप नोटबुक में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही था आपको, ये करना ही था आपको। 4 भी चाहो तो कर सकते हो। यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस 100 मीटर ओके इन सेंटीमीटर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 100 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, मींस ये आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है आपको करना है, तो 1.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर लिख दो, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, अपन ने भी पढ़ा था 109737, यहां तक पढ़ा था अपन ने 3177 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये था। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको एक्सप्रेस करना है, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा। ये हो गया। अगर ये वाली वैल्यू होती है, आपको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में लेके आना है? 3 में, तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। ये वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इस वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1.10 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, आंसर विल बी थर्ड। ये क्वेश्चन भी आप चाहो तो कर लेना उसके अंदर, नोटबुक के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। कल वाले लेक्चर से एक्चुअल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जो मोल कंसेप्ट में यूज होती है वो। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 11.5 होल स्क्वायर is expressed up to correct number of significant figure। 11.5 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अपना आंसर आपको देना है बेसिकली। तो क्यों मल्टीप्लाई है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अपना आंसर आपको देना है। अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर आपको आंसर देना है तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 132.2, 132.25, 132 एंड 4 1.322 इंटू 10⁻²। आप सिग्निफिकेंट फिगर चेक कीजिएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो आएगा फर्स्ट ऑप्शन में वो आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 3 और यहां पे आएगा 4। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है तो आंसर थर्ड, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ये अपन को दे रखा है। ये वाली वैल्यू अपन को गिवन है। ठीक है,
अब इसमें अपन से पूछा है कि ये परफॉर्म करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा। कीजिएगा कैलकुलेट। एक बात तो क्लियर है, डेसिमल के बाद में एडिशन है तो 0.1 एक ही डिजिट आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। अगर अपन इसको 10 की पावर -5 बनाने की ट्राई करता हूं मैं, तो 10 की पावर -5 बनाने की ट्राई करता हूं तो ये 0.120 हो जाएगा। प्लस 10 की पावर -5 आ गया कॉमन, 6.120 इंटू 10⁻⁻5। बट डेसिमल के बाद में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, तो एक में आंसर देना है तो 10⁻⁻5। ये अपना आंसर हो गया 6.1 इंटू 10⁻⁻5। फर्स्ट इज द करेक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके है, चले आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 8 नंबर। क्या कह रहा है? 2.50 इंटू 10⁻² ml माइनस 0.0225 ये कह रहा है लीटर। फर्स्ट ऑफ थिंग, आप ये माइनस करने वाले हो इसमें से, तो एक सिंपल सी बात है कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो आएगा वो मिनिमम है 2 और यहां पे 3, तो अपना आंसर पॉइंट के बाद में 2 में रिपोर्टेड करना है। पॉइंट के बाद में 2 में रिपोर्टेड करना है। पॉइंट के बाद में 2 में रिपोर्टेड करने वाले ऑप्शन जो दे रखे, मैं ऑप्शन लिखता हूं जिससे आपको क्या थोड़ी सहूलियत रहेगी। ये लो, ये लीजिएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट में आपको देना है। ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब बारी है इन दोनों की, ठीक है, अब बारी है इन दोनों की। इसको अगर आप एमएल में कन्वर्ट करते हो, अगर आप इसको एमएल में कन्वर्ट करते हो तो देखो क्या आएगा। लीटर को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। आपको 10 की पावर 2 बना के लिखना है तो ये लो, 10 की पावर 2 आ गया कॉमन, 10 की पावर 2 आ गया कॉमन, 2 पॉइंट, ये लीजिए, ये बनेगा। अब इसको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक रखना है, तो 2 डिजिट तक रखना है तो ये देखो हटने वाला डिजिट कौन है? 5 है। उस कंडीशन में प्रीवियस डिजिट को देखते हैं, ये इवन नहीं है तो इवन बनाना पड़ेगा। 2.28 इंटू 10⁻² ml, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रॉब्लम। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। 8 क्वेश्चन किए तो 8 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे इनको टैकल करें। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है 9 नंबर? एक्सप्रेस 0.008008 into scientific notation in 3 significant digit. Okay, 0.008008 into 3 scientific 3 क्या होने चाहिए? साइंटिफिक डिजिट होने चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हटेगी। फर्स्ट ऑफ थिंग ये वाली वैल्यू हटानी है। हटने वाली वैल्यू जो है वो देखिएगा, हटने वाली जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सही। अगर ये होगा उस कंडीशन में देखिएगा, अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं 8.01 इंटू 10⁻³
ये लिख दोगे, ये देख लो, आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। ओके, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, यहां से हटा के यहां डाल दो, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 10⁻³ के दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अब प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। कैलकुलेट द करेक्ट रिजल्ट इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीजिएगा 4.26 माइनस 15.635 डिवाइड बाई 5, ये बात चल रही है। तो एक बात बता देते हैं, यहां पे अपन अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे तो 4.26 इस 5 में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हो जाएगा 3.127, ये चीज हो जाएगी। माइनस करें आप, ये आएगा। अगर ये आता है तो अब अपन को आंसर देना है आफ्टर डेसिमल 0.2 के बाद में, 0.2 के बाद में देना है तो 1.13, 1.13, तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। इसमें इनफाइनाइट थे सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, माइनस माइनस कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए आफ्टर डेसिमल प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो नोटबुक में। ए सैंपल ऑफ निकल वेट 6.5425 ग्राम, ओके, एंड हैज ए डेंसिटी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम एक्सप्रेस टू करेक्ट डेसिमल प्लेस। डी इज इक्वल टू होता है m बाई वी, ये है। आपको वॉल्यूम चाहिए तो m बाई डी मीन्स आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड में आपको मालूम है क्या रूल्स चलता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट मीन्स 2 डिजिट में आपको आंसर देना है। किसमें आंसर देना है, 2 डिजिट में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ये वैल्यू आएगी 0.74 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, 38.0 प्लस 0.0035 प्लस 0.00003, ये दे रखा है। आपको बोला है प्रॉपर वैल्यू इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। प्लस का रूल ये होता है, प्लस का रूल क्या है कि डेसिमल के बाद में आप चेक करें, ये रहा डेसिमल के बाद में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो 1 डिजिट में जाएगा आफ्टर डेसिमल। इसको जब मैंने ऐड करता हूं तो 38.00353 आएगा। तो आफ्टर डेसिमल 1 ही आना चाहिए, हटने वाला 0 है, तो 38.0 इज द करेक्ट आंसर, मींस 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 मीटर, ये दे रखे हैं आपको कुछ, यहीं पे कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13, 161 सेंटीमीटर है, 0.161 सेंटीमीटर है, 0.0161 मीटर है। आपसे पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इनमें, इसमें B3 है, इसमें B3 है और इसमें B3 है, तीनों में क्या है, 333 है, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। ओके, ये बात हो गई आज सिग्निफिकेंट फिगर की कंप्लीट। मैंने आपको 13 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दिए, पहले कुछ करवा दिए थे। देखिएगा होम असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको क्या करके लेके आना है, होम असाइनमेंट स्टेज सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ओके, 1 2
उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर करना है 30, 31, 30, 31। ओके, स्टेज थर्ड में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, बस आपको ये करना है। स्टेज 4 में कोई क्वेश्चन है नहीं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन कितने हो गए? अपने क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में इन 7 क्वेश्चन को डिस्कस करके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। यहां से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अपने यूजफुल है, अपने काम के है। ओके, यहां तक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। यहां तक पढ़े 2 लेक्चर में जो मैंने आपको कराया सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह, इनको अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।